हाय, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर अर्चना सिन्हा, फॉर्मर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विद 31 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन जुडिशरी। आज आपके सामने डिस्कस करने आई हूँ एआई समिट 2026 जो कि भारत मंडलपम पे हो रहा है। आइए हम देखें कि बेसिकली ये है क्या, इसका मोटो क्या है, किस ढंग से इंडिया ने इस समिट को किया है और क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है और इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एज में एंटर करा, अब हम एंटर करने जा रहे हैं एआई की एज में। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि अब मशीन खुद अपना इंटेलिजेंस यूज करेगी टू वर्क, टू फंक्शन। अगर हम देखें तो ये जो समिट है एआई इम्पैक्ट समिट 2026, इसका मोटो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सभी लोगों के फायदे के लिए और सभी लोगों को सुख देने के लिए। इस समिट में बेसिकली 3 पॉइंट्स फार्मूला रखा गया है, सोचा गया है। फर्स्ट पॉइंट फार्मूला, फर्स्ट इज पीपल, सेकंड इज प्लेनेट, थर्ड इज प्रोग्रेस। फर्स्ट पॉइंट इज पीपल मीन्स AI to help all people. All people means from farmers to students, from village to urban area. All around, all people should be benefited by AI. Common people से special people के लिए भी, गांव से शहर के लिए भी, और it will increase employment. ज्यादातर AI की एंट्री में जो खतरा महसूस किया जा रहा है कि अगर सारे काम मशीन करेगी तो ह्यूमन बीइंग को तो कोई काम ही नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। नहीं, हम लोगों का जो 3 पॉइंट फॉर्मूला है वो है कि ये एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी। कैसे, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ये सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगी। एआई को क्रिटिसिज्म क्या होता है कि ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, सिक्योरिटी हैजार्ड हो जाएगा। डीप फेक, मिस इंफॉर्मेशन स्टीलिंग, नो प्रिवेसी, नो सिक्योरिटी, दीज आर द डिस्कशंस जनरली एआई के अगेंस्ट में जाते हैं। लेकिन इंडिया ने जो ये समिट में रखा है अपना विचार, वो है कि ये सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगी। एआई विल बी यूज्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी। सेकेंड इज प्लैनेट। एआई इनोवेशंस इस ढंग से की जाएंगी, इस ढंग से यूज होंगी कि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बढ़ाएगी। प्री हैंड सब चीजों को एग्जामिन करके, सारे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करके इस ढंग के प्रोसेस को करेंगी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होगी। इट विल नॉट हार्म द एनवायरमेंट, इट विल प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। इट विल सस्टेन द डेवलपमेंट. It will not curtail the development. It is being criticized on the ground that if economic resources are being used at the high pace for the AI, then it will not go for the sustainable development. No. In India, the plans are made for the use of AI for sustainable development and growth. Third point is progress. सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मोटो है। सबको साथ लेके चलना और सबका विकास एक जैसे करना। प्रोग्रेस कैसे करेगी एआई के थ्रू? एआई टू शेयर ग्लोबल डेवलपमेंट, पूरे के पूरे वर्ल्ड में वैश्विक लेवल पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, थ्रू दैट डेवलपमेंट एआई विल शेयर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इट विल रीच टू ईच एंड एवरी कंट्री। जो डिवीजन था डेवलप्ड, डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज का, वो डिमिनिश हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एआई, बिकॉज ग्लोब विल कम मोर क्लोजर थ्रू द टेक्नोलॉजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट वुड बी prosperity for all. It will increase mobility of people. The people who are not able to reach to such places where it is difficult to access, it will increase, AI will increase the mobility. It will not only increase the mobility, but it will
It is to share the technology. Sharing technology would be done in such a manner that the distance between have knowledge of technology, not having knowledge of technology, उस तरह के दोनों तरह के लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हटाया जाएगा। जिनको नॉलेज है वो भी यूज कर सकेंगे और जिनको नॉलेज नहीं है एआई विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड एंड टू यूज टेक्नोलॉजी। सो दिस इज आवर एम एंड थ्रू दीज 3 ways हम जाएंगे ऑल राउंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो यह हमारी कंट्री का इस समिट का जो फॉर्मूला है वो है 3 पॉइंट फॉर्मूला। इट इज गोइंग फ्रॉम पीपल टू प्लैनेट एंड प्लैनेट टू प्रोग्रेस, 3 P's। अब हम देखें क्या है ये, कौन कर रहा है, कहां हो रही है, क्या क्या किया गया और अब इंडिया में क्या चीज लेकर आया है ये समिट। सो it is being conducted and organized by Ministry of Electronics and IT. So it is a venture of Ministry of Electronics and IT. What is the plan? It is to plan policy, how to get into the world of AI without disturbing the existing structure, rather to help it to grow. Research. अगर हम ध्यान दें और हम पुराना सारा देखें इंडिया में, तो आज तक हम एआई का यूज कर रहे हैं। वी आर दी कंज्यूमर्स ऑफ एआई, वी आर नॉट दी मैन्युफैक्चरर, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग एआई, वी आर यूजिंग दी एआई और प्रिपेयर्ड बाय अदर कंट्रीज। सो वी हैव टू गो फॉर रिसर्च, वी हैव टू क्रिएट द इंडस्ट्री फॉर creating AI so that it can be used for all round development as per our plan. People's participation has been planned in such a manner that the persons who have technology, they will participate definitely, but who don't have technology, they will be prepared for टेक्नोलॉजी। इस बार का जो इंडिया का बजट है उसमें यह प्लान किया गया है कि स्कूल से ही साइंस और मैथमेटिक्स की नॉलेज ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाएगी। यह सब्जेक्ट ज्यादा लेवल पर बच्चों में डाला जाएगा स्कूल लेवल से। और इसके लिए जो पिछड़े जगहों के लोग हैं, जो जिनके पास एक्सेस नहीं है एजुकेशन का, और जो विमेन है, जो बच्चे, जो विमेन पावर है जो कि यूज नहीं हो पा रही है बिकॉज दे स्टे इन रिमोट एरिया, दे डोंट हैव ए प्लेस वेयर टू स्टे, हाउ टू मैनेज, उनके लिए हमारे बजट में बनाया गया है कि स्कूल और कॉलेजेस के बराबर में गवर्नमेंट हॉस्टल्स बनाए जाएंगे गर्ल्स के लिए, ताकि सारे के सारे लोगों का पार्टिसिपेशन इक्वली हो सके और साइंस और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में एंटर करते हुए हमें मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स कम ना पड़े। एवरीबडी वुड बी टेक्नोक्रेट, विल हैव टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल नो हाउ। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस समिट का? Our objective is to plan future by technical leaders. टेक्नोलॉजी लीडर्स जो हैं वर्ल्ड के, उनसे उनके थ्रू प्लान करना फ्यूचर में इंडिया ने कैसे एआई का यूज करना है और एआई के लिए अपने आप को तैयार रखना है। टू फेस चैलेंजेस एंड सिक्योरिटी हैजार्ड्स ऑफ एआई, एआई इज बीइंग criticized basically for its hazards, deepfake, misinformation, misimages, security hazard, privacy attack, ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो एआई के खतरे से
वाकिफ कराते हैं। जो पहले की प्रीवियस समिट्स हुई हैं 2023 में ब्रिटेन में ब्लेचले पार्क में, 2024 में साउथ कोरिया में सयोल में, फ्रांस में 2025 में फ्रांस में पेरिस में, और अब इंडिया में हो रही है 2026 में भारत मंडपम पर। अगर हम हिस्ट्री देखते हैं इन समिट की, तो इंग्लैंड में जो 1 नवंबर से 2 नवंबर तक हुई 2023 में, डिस्कस किए गए बेसिकली एआई से जुड़े खतरे और इससे सुरक्षा। अगर हम देखें तो अब एआई का यूज वॉर के लिए भी हो रहा है। वॉर के लिए इसका यूज एक बहुत ही खराब इंडिकेशन है वर्ल्ड के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि मादुरो का सरेंडर हुआ या उसको उठाया गया, उसमें भी एआई का यूज हुआ। साउथ कोरिया में सियोल में जब 2024 में 22 मई से 21 मई और 22 मई को सबमिट हुआ, उस वक्त भी एआई को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, एआई से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है, एआई को कैसे सुरक्षित रखा और समावेश तरीके से उसको यूज किया जा सकता है, उसको समावेशी बनाना और सुरक्षित बनाना, यही एम के साथ ये सबमिट हुआ। जब हमने फ्रांस में 2025 में 10-11 फरवरी को ये जो सबमिट हुआ, फ्रांस में भी इस बात पर जोर दिया गया कि सार्वजनिक हित और टिकाऊ विकास ये एआई के थ्रू हमें करना है। सार्वजनिक विकास भी हो और टिकाऊ विकास भी हो, सबका हित हो और सबका विकास हो। अब हम जब 26 में आए हैं इंडिया में, तो इंडिया में ये सबमिट सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि एआई से क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, नेगेटिव चैलेंजेस, खतरा क्या क्या है, ये किसके लिए आ रहा है, एआई का यूज, एआई की हेल्प, एआई को एक्सेस कैसे किया जाए टू ऑल पीपल, नॉट रिच पीपल ओनली बट टू पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल, नॉट ओनली टू द पीपल हु आर टेक्नोलॉजी prone but who have no knowledge about technology, उनके बीच का डिस्टेंस खत्म किया जा सके, एआई का यूज करके वो सब चीजें कर सके जो टेक्नो कर पाता है। तो इस चीज को ध्यान में रख के किया गया और 7 स्टेप्स, 7 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया, जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसे कि 7 चक्रा कहा गया, 7 चक्रा ऑफ एआई सबमिट। ये हमारा 2026 का इंडिया का सबमिट का फार्मूला है। यहां हम देख रहे हैं व्हाट इज 7 चक्रा। फर्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन बीइंग को एआई के थ्रू कैपिटल में कन्वर्ट करना है। अभी तक हम अपने बिजनेस के लिए, अपनी हर चीज के लिए हमारे को रिसोर्सेज चाहिए थे, जिसमें हम करते थे लैंड कैपिटल एंड ह्यूमन बीइंग, लेकिन हम अपनी ह्यूमन बीइंग को ही कैपिटल बनाएंगे थ्रू एआई। पूरे वर्ल्ड के लिए वी विल बिकम एन एग्जांपल टू गो बाय 7 चक्रा फॉर एआई। सोशल एम्पावरमेंट, एआई विल बी यूज्ड टू empower society as such and everybody will be capable of using AI for the empowerment. Safe and trusted AI, सबसे बड़ा खतरा एआई का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ट्रस्ट। आज हम कोई भी इंफॉर्मेशन देखते हैं या कोई भी चीज देखते हैं, कोई भी हमारे पास प्रोसेस की हुई कोई भी स्टोरी, कोई भी फिल्म, कुछ भी आती है, तो एक लगता है क्या ये रियल है या एआई क्रिएटेड है। लेकिन वी हैव टू गो बाय द प्रोसेस थ्रू एआई इन सच ए मैनर दैट वी विल गो फॉर सेफ एंड ट्रस्टेड एआई। यहां मैं ये कहूंगी कि जब इंटरनेट के जमाने में हमने एंटर किया था, तब भी ये खतरा आया था कि इंटरनेट के लिए सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाए। पूरे वर्ल्ड ने मिलकर धीरे धीरे इंटरनेट को सेफ एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म दिया, और आज हम इंटरनेट का यूज
बहुत ही सेफली और अपने प्रोटेक्शन से कर देते हैं। हमने उसके सिक्योरिटी वेज आउट बनाए, पासवर्ड्स and different mechanism so that internet can be used safely. Now everything is being done, even the money transfer, money transactions through internet, and it is a safe way with few problems which we are tackling properly. So AI would be used as safe and trusted AI. So security measures will be created for using AI in a safe and trusted manner. Fourth chakra is innovation. AI innovations would be such जिससे कि through AI we can use it for each and every field. Science, the process and method would be science. जैसा कि मैंने कहा कि हमारे बजट में इस बार ऐसा किया गया है जिसमें एजुकेशन साइंस बेस्ड होगी और पूरे के पूरे ह्यूमन बींग्स को, सभी लोग का पार्टिसिपेशन, सभी लोग अपनी नॉलेज को साइंस के थ्रू इस हद तक जान सकेंगे एआई के थ्रू कि किसी को भी ना तो एआई यूज में कोई प्रॉब्लम हो, ना एआई की सहायता लेने में कोई प्रॉब्लम हो, और ना ही एआई प्रिपेयर करने में, एआई प्रोजेक्ट्स बनाने में, एआई प्रिपेयर करने में किसी तरह की प्रॉब्लम हो। एआई के रिसोर्सेज इंडिया में ही डेवलप किए जाएंगे, मेक इन इंडिया रिसोर्सेज के लिए वी विल नॉट डिपेंड ऑन दी अदर कंट्रीज इन इंडिया, विद इन इंडिया वी विल गो फॉर दिस। उसके लिए हमारे को क्या चाहिए कि डाटा सेंटर्स, और डाटा सेंटर्स बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि जो टेक्निकल नो हाउ होंगे और जो स्कूल से ये सब करके जाएंगे वो कॉलेज में ये सब करने के बाद उनको सीधा एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। हमारे पास डाटा सेंटर्स बहुत कम है। यूएस में डाटा सेंटर्स 3984 है और इंडिया में अभी तक डाटा सेंटर्स हैं 276। सो वी हैव टू गो फार अवे, वी हैव टू क्रिएट डाटा सेंटर। इसके लिए हमारे बजट में 2026 के बजट में 0% टैक्स लगाया गया है फॉर क्रिएटिंग डाटा सेंटर्स। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम लोगों ने एआई यूज करना शुरू किया है, लेकिन हम एआई को सिर्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं। वी आर नॉट मैन्युफैक्चरर ऑफ एआई, वी हैव नो एआई जो कि हमने प्रॉपरली इन इंडिया, विद इन इंडिया हमने क्रिएट किया है। हाउएवर वी आर एंटरिंग इनटू दिस एरिया एंड फॉर सम डिपार्टमेंट्स we have created some AIs, but we need data centers, and for creating AI we are using the data center of other countries, so we have to go far away. हमें AI यूजर से AI मैन्युफैक्चरर बनना है। अगर हम हिस्ट्री पर जाएं और हम देखें कि AI कहां से शुरू हुई, हम आज जहां पर आए कैसे पहुंचे, वर्ल्ड ने एआई को कहां से रिकॉग्नाइज किया, क्या ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट है? नो। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि 1950 में, 1950 जब इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हुआ था, 1950 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग, उसने फर्स्ट टाइम कॉइन किया था दैट इवन मशीन कैन थिंक। उसने ये रियलाइज किया था कि मशीन शुड बी कैपेबल ऑफ फास्ट प्रोग्रामिंग, जो उसकी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग है उसको और फास्ट करने की जरूरत है, जिससे कि हम मशीन से और ज्यादा काम ले सके, मशीन प्रोसेस करने के साथ साथ थिंकिंग का काम भी कर सके। तो मशीन को ज्यादा फाइन बनाने के लिए सबसे पहले 1950 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने, साइंटिस्ट ने इसकी बात की थी।
तो बेसिकली दैट वाज द फर्स्ट थिंकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1956 में जॉन मैककार्थी, जिसको कि फादर ऑफ एआई कहते हैं, he has coined the word thinking machine and he used the term AI, artificial intelligence. First time this term was coined. इसके बाद एलिजा ने चैट बोर्ड, फर्स्ट टाइम चैट बोर्ड बनाया, यानी कि हमारे सामने एक प्रोजेक्ट, एक सॉलिड वर्ल्ड के सामने आया एआई की फॉर्म में। 2019 2000 से 2019 के बीच में काफी डेवलपमेंट हुई। किस्मत, नासा रोवर्स, एप्पल का श्री, ये एआई की ही फॉर्म है। अमेजॉन ने एलेक्सा बनाया और सबसे पहला ह्यूमन रोबोट वो सोफिया, जो कि जिसको कि सऊदी अरेबिया ने 2017 में सिटीजनशिप दी। रोबोट को, सोफिया नाम की रोबोट को, जो एआई थी, उसको सिटीजनशिप दी गई बाय वन कंट्री, दैट इज साउथ अरेबिया। 2022 में ओपन एआई, जो कि एक रिसर्च इंडस्ट्री है, रिसर्च कंपनी है, उसने चैट जीपीटी बनाया और चैट जीपीटी बहुत ही पॉपुलर हुआ। आज इवन स्टूडेंट ऑफ द स्कूल यूजेस चैट जीपीटी इवन फॉर द होमवर्क। इसके बाद स्टेज आई इंडिया में एआई की। इंडिया में एआई अगर हम देखते हैं तो इंडिया में एआई रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम बनाया गया, जो 4 टियर फ्रेमवर्क है। नंबर 1 आइकॉन, नंबर 2 क्रॉस, नंबर 3 कैसल, नंबर 4 सीटेट। ये 4 टियर फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसके थ्रू एआई को डेवलप करना, उसको यूज करना, उसको ग्रोथ के लिए और सब लोगों के पार्टिसिपेशन को करते हुए उससे इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज करना। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हम एआई डेवलप करें तो एआई हैज ए पोटेंशियल टू इंक्रीज and to boost our economy to the extent of $1 trillion by 2035. यानी we would be one of the leaders in the world. अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा 2026 का समिट है, इस समिट में हमारे जो विजिटर्स हैं वो कौन कौन है। पहला नाम है सैम आल्टमैन, ही इज ए सीईओ ओपन एआई। ओपन एआई कौन सी है? जिसने चैट जीपीटी डेवलप करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? एडवांस एआई मॉडल चैट जीपीटी देने का। ये भी हमारे 2026 इंडिया समिट के, एआई समिट के विजिटर है, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। यैन लैकून, अनदर पर्सनैलिटी वेरी वेल नोन, ही चीफ। इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है इस फील्ड में? डीप लर्निंग एंड सीएनएन, ये नेटवर्क क्रिएट करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये भी हमारे इस समिट के विजिटर हैं। तो सोचिए कि इंडिया हैज एंटर्ड इनटू दिस फील्ड विथ फुल स्विंग। क्रिस्टेनियो
Amon. He is CEO of Qualcomm. What is his distribution and contribution? Semiconductor and 5G tech. इनका मेन कंट्रीब्यूशन है सेमीकंडक्टर एंड 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। इस बार का जो बजट है उस बजट में साउथ में, केरला में, कर्नाटका में रेयर अर्थ के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए ज्यादा बजट एलोकेट किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ताकि हम सेमीकंडक्टर्स और इस एरिया में एंटर कर सके और अपना मेक इन इंडिया बना सकें। अभी तक हम इसके लिए डिपेंड करते हैं दूसरी कंट्रीज पर। ब्रैड स्मिथ प्रेसिडेंट है माइक्रोसॉफ्ट के, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है इस एरिया में? ही इज वेरी वेल नोन फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के लिए कैसे यूज करना है, कैसे हमने सोशल एम्पावरमेंट करनी है, इसका ज्यादा योगदान माइक्रोसॉफ्ट के ये जो सीईओ है, प्रेसिडेंट है ब्रैड स्मिथ, इन्होंने किया है। ही इज ऑल्सो विजिटिंग आवर समिट। डेमिस हसासिबिस, ये है ब्रिटिश एआई साइंटिस्ट एंड सीईओ ऑफ डीप माइंड टेक्नोलॉजीज। डीप माइंड टेक्नोलॉजीज के ये सीईओ है और इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? इनका कंट्रीब्यूशन है रिसर्च ऑफ न्यूरो साइंस एंड एआई। इनका कंट्रीब्यूशन इस एरिया में रहा है और ये भी हमारे समिट के विजिटर हैं। तो वी आर गोइंग टू गेन सो मेनी थिंग्स। सुंदर पिचाई, वो इंडियन है बट नाउ अडेज ही इज सीईओ ऑफ गूगल एंड अल्फाबेट इंक। और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? टेक्निकल इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं, टेक्निकल इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। अब अगर हम अपने 7 चक्रा को देखें तो हमारे 7 चक्रा के लिए ये इन सब का योगदान बहुत जरूरी होगा। एंड वेयर वी वांट टू गो, हम अभी तक एआई कंज्यूमर्स रह गए हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं? एआई प्रिपरेटर्स। हम प्रिपेयर करेंगे एआई। वी नेवर नो विद इन फ्यू मंथ्स और फ्यू years we will have our own robots, AI robots, to do everything, even to learn, even to teach. So we have this kind of, हमारे ये जो 7 चक्राज है, अभी हमने जो देखे, जो हमारे विजिटर्स हैं, वो सब इन सब के लिए ऑलरेडी नोन है उनका कंट्रीब्यूशन। तो हम अपने इन 7 चक्राज को विद द हेल्प ऑफ द विजिटर्स, by sharing knowledge, by sharing technology, learning process, we will definitely get into this world of AI and with full swing for all-round development, economic growth with people's participation, ताकि सबका हित और सबका सुख, यानी कि हमारा जो मोटो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हम ये कर सके। एंड इस तरह से इंडिया विल लीड, इंडिया विल बिकम टेक्नोलॉजी लीडर वन डे। थैंक यू।